हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं डीएसएस सीरीज जावा के साथ में, और उसमें जो टॉपिक है वो है रिकर्जन। तो रिकर्जन की कई प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने सॉल्व किया है। जैसे हम लोगों ने सबसेट को सॉल्व किया है, सबसेट के एक दो वेरिएशंस को देखे हैं। लेकिन अभी तक हम लोगों ने प्रोग्राम हैकर रैंक पे किया है, और हैकर रैंक पे हमें स्क्रैच से प्रोग्राम लिखना था, मतलब बिल्कुल शुरू से प्रोग्राम को लिखना था। लेकिन यहाँ पे क्या है, आज मैं सबसेट को ही प्रिंट करूंगा, लेकिन जीएफजी पे प्रिंट करूंगा। मतलब जीएफजी की एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोनों में क्या फर्क है, मैं इसको अलग से क्यों उठा रहा हूँ? मैं इसको अलग से इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि जब आप हैकर रैंक पे करते हैं और सब कुछ जीरो से करते हैं, मतलब आपको पूरा का पूरा हर मतलब इनपुट भी खुद से लेना होता है, फंक्शन भी खुद से बनाना होता है, या अपनी लोकल मशीन पे करते हैं जहाँ पे इनपुट भी आप खुद से लेते हैं, फंक्शन भी अपने से बनाते हैं। तो वहाँ पर फंक्शन कैसा बनेगा, मतलब आर्गुमेंट देंगे नहीं देंगे, रिटर्न करवाएंगे नहीं करवाएंगे, ये पूरी तरीके से आपके हाथ में होता है। लेकिन जब आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जैसे जीएफजी या लीड कोड पे, तो वहाँ पे क्या होता है कि प्रॉब्लम का स्केलेटन पहले से डिफाइंड होता है। जैसे आप देख सकते हैं, हम लोग समझते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम, यहाँ पे क्या है, सबसेट की प्रॉब्लम है, मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है, ठीक है। और इसमें क्या करना है, ये कह रहा है कि यू हैव गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, आपको नम्स नाम का एक इंटीजर एरे दिया गया है, दैट में कंटेन्स डुप्लीकेट, जिसके अंदर डुप्लीकेट भी हो सकता है। देख सकते हैं आप यहाँ पे 1 2 2 ये डुप्लीकेट है, 2 दो बार है यहाँ पे। यू योर टास्क इज टू रिटर्न ऑल पॉसिबल सबसेट्स, उसके सारे पॉसिबल सबसेट रिटर्न करिए, लेकिन रिटर्न ओनली यूनिक सबसेट्स एंड दे कैन बी इन एनी ऑर्डर। मतलब आपको जो सबसेट रिटर्न करना है वो यूनिक होने चाहिए, मतलब डुप्लीकेट एलिमेंट है तो जो डुप्लीकेट सबसेट जनरेट होंगे वो नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब यहाँ पे जो फंक्शन आपको बनाना है ये पहले से ही कर दिया। फंक्शन का नाम क्या होगा, प्रिंट यूनिक सबसेट, इसको आपको डिलीट नहीं करना चाहिए। आर्गुमेंट लेगा क्या, नंबर टाइप का एरे, रिटर्न क्या करेगा, एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट। तो ये हमको इसी प्रेमाइसेज में रहते हुए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, हम अपने से इसका सिग्नेचर नहीं डिफाइन कर सकते, ठीक है। तब कैसे सॉल्व करें, तो हम लोग पहले समझते हैं इस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करेंगे, क्या हमारे सोचने का तरीका होगा। तो सोचने का तरीका बिल्कुल वही है जो इससे पहले आपका होता आया था। आपको पता है कि ये आपके पास इनपुट है, ये हमें चाहिए आउटपुट। तो इसके लिए क्या है, सबसेट प्रिंटिंग में जो मैंने आपको बेसिक लॉजिक क्या बताई थी, तो बेसिक लॉजिक मैंने आपको बताई थी क्या, कि हमारे पास एक इनपुट होता है और हमारे पास कुछ सर्टेन नंबर ऑफ आउटपुट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास इनपुट है 1 2 2, आउटपुट क्या लेके चलते हैं, ब्लैंक। शुरुआत में हम कहते हैं कि हम पिक नहीं करेंगे या पिक करेंगे, तो डिपेंड करता है, क्योंकि पहली बार जो सबसेट आपका है ब्लैंक है, तो ब्लैंक का मतलब पिक नहीं करने वाली चॉइस पहले है, इसीलिए मैंने पहले कहा है पिक नहीं करेंगे। किसको पिक नहीं करेंगे, आपको पता है कि हमारे पास इनपुट में क्या है, 1 2 2, ये एरे की तरह है। तो जीरो वाले को, मतलब इनपुट आप जीरो को हम बात करते हैं, इसके लिए डिसीजन लेंगे कि हम इसको लें कि ना लें, मतलब अपने आउटपुट के अंदर रखें कि नहीं रखें। तो हमने इनपुट आप जीरो को अपने आउटपुट में रख दिए, नहीं रखा। जब नहीं रखा तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट आप देख सकते हैं ब्लैंक ही होगा। और इनपुट क्या हो जाएगा, चूंकि आपने 1 के लिए डिसीजन ले लिया तो बचेगा क्या, 2 और 2 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे पिक का, यहाँ पे पिक में क्या करेंगे, आपने कहा अब आउटपुट में क्या आ जाएगा, आपने कहा हम पिक करेंगे किसको, इनपुट आप जीरो को, तो 1 को हमने आउटपुट में ले लिया। इनपुट में क्या बचा, इनपुट में बचा वही 2 और 2, 1 के अलावा बाकी सारी चीज़ें। अब क्या करते हैं, हम इस 1 को रिमूव कर देते हैं, अब बचता क्या है हमारे पास, 2 और 2 बचेगा। अब जीरो ये हो गया, 1 ये हो गया, ठीक है। फिर से वही बात करेंगे, एक बार हम नहीं लेंगे, एक बार हम लेंगे। जब नहीं लेंगे तो आउटपुट क्या होगा, जाहिर सी बात है ब्लैंक होगा। जब लेंगे इनपुट आप जीरो को, तो क्या हो जाएगा, मतलब हमने इसको नहीं लिया, जब नहीं लिया तो हमने इसके लिए डिसीजन तो ले लिया ना इनपुट आप जीरो के लिए, तो अब इनपुट से वो गायब हो जाएगा, बचेगा क्या, 2। और जब आप इसको लेंगे तब क्या आ जाएगा, यहाँ पे आउटपुट के अंदर क्या आ जाएगा, आउटपुट के अंदर आ जाएगा 2। और इनपुट के अंदर क्या बचेगा, इनपुट के अंदर चूंकि एक 2 तो आपने ले लिया, दूसरा 2 बचा है, ये दूसरा वाला 2 बचेगा। यहाँ पे फिर वही बात, एक बार नहीं लेंगे और एक बार लेंगे। जब नहीं लेंगे तो क्या होगा, आउटपुट के अंदर जो पिछला आउटपुट की वैल्यू है 1, यही चला आएगा, यहाँ पे चला आया। और इनपुट के अंदर क्या बचेगा, इनपुट के अंदर बचेगा जो 2, यहाँ पे आपने इस 2 के लिए डिसीजन लिया तो ये हट गया, एक 2 जो बचा है वो बचेगा। अब आउटपुट के अंदर क्या है, यहाँ पर जो पिछला 1 था उसके साथ में आपने कहा लेंगे, पिक करेंगे किसको, इनपुट आप जीरो को, तो आपने 2 को ले लिया। और इनपुट के अंदर क्या बचा, इनपुट के अंदर बच गया 2, ठीक है। अब इन सबके साथ भी दो दो चॉइस है, क्या है, एक बार नहीं लेंगे, एक बार लेंगे। तो जब नहीं लेंगे तो आउटपुट के अंदर क्या आ जाएगा, ब्लैंक।
इनपुट के अंदर क्या आ जाएगा, चूंकि एक ही था, आपने इस 2 से इस 2 को भी डिलीट कर दिया, अब क्या बचा, सिर्फ ये 2 बचा है, तो ये भी हट जाएगा, तो इनपुट क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। अब यहाँ पे आप करें लेंगे, तो आउटपुट के अंदर लेने का मतलब क्या क्या था, इनपुट आप 0 पे 2 है तो 2 आ गया, और इनपुट के अंदर क्या आ गया, ब्लैंक आ गया। यहाँ पर भी वही बात है, एक बार नहीं लेंगे एक बार लेंगे, तो जब आप यहाँ पे नहीं लेंगे तब क्या हो जाएगा, जो पिछला आउटपुट था जैसे 2, यहाँ पे देख सकते हैं पिछला आउटपुट था वही आ जाएगा, और इनपुट के अंदर क्या आ जाएगा, ब्लैंक। जब आपने कहा कि लेंगे, तो लेने का मतलब क्या है, आउटपुट के अंदर क्या आ जाएगा, पहले से क्या था, पहले से हमारे पास था 2, इसके अंदर 2 था, इस 2 को भी लेना है, तो आपने कहा 2, 2 ये आ गया, और इनपुट के अंदर क्या बच गया, ब्लैंक। ठीक, अब हमारे पास इसके लिए डिसीजन है, 2 डिसीजन, एक बार लें एक बार नहीं लें। तो जब लें तब क्या हो जाएगा, आउटपुट के अंदर, नहीं लेंगे तब क्या हो जाएगा, आउटपुट के अंदर क्या था 1, इनपुट के अंदर क्या हो जाएगा, ब्लैंक। और जब लेंगे तब क्या होगा, जब लेंगे तो आउटपुट के अंदर पहले से क्या था 1, तो आउटपुट के अंदर पहले से था 1, 1 के साथ 2 में ऐड हो जाएगा, और इनपुट के अंदर क्या बचेगा, ब्लैंक। यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं, 2 चॉइस, एक बार नहीं लेंगे और एक बार लेंगे, तो आउटपुट के अंदर क्या आ गया, आउटपुट के अंदर आ गया आपका, जब नहीं लेंगे तो 1 और 2 पहले से था, और इनपुट के अंदर क्या आ गया, ब्लैंक। और जब लेंगे तब क्या था, आउटपुट के अंदर 1 और 2 तो पहले से था, एक 2 भी आपने ले लिया, अब इनपुट के अंदर क्या बचा, ब्लैंक। ठीक है, तो इसमें सबसे खास बात क्या है, जैसे पहली बार चाहिए था ब्लैंक, आप देख सकते हैं यहाँ पे पहली बार है ब्लैंक मिल गया, फिर चाहिए था 1। अब देखिए अगले में क्या होगा, आपके पास जो आउटपुट आपके पास आएगा, यहाँ पर आपने कहा है कि यहाँ पर आया आपके पास आउटपुट 2। ठीक है, फिर आपके पास क्या आया, अब 2 यहाँ पे तो आया, लेकिन 2 यहाँ पे फिर से आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो हमें ये 2 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें एक ही चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 2 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 2 है, ठीक है, लेकिन 1 2 यहाँ पे फिर से आ रहा है, तो ये वाला 1 2 हमको नहीं चाहिए। ठीक है, ये है, तो ये हमको चाहिए। तो जो भी रिपीट कर रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी रिपीट कर रहा है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन रिपीट कर रहा है, एक तो 1 2 रिपीट कर रहा है, और एक क्या रिपीट कर रहा था, शायद 2 रिपीट कर रहा था। ठीक है, 1 2 रिपीट कर रहा था और 2 रिपीट कर रहा था, ये 2। तो ये हमको जो रिपीटेड आउटपुट है वो नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये तो इस प्रॉब्लम की थॉट प्रोसेस हो गई कि हमने इसको सोचा कि किस तरीके से हम इसको जनरेट करेंगे। अब बात आती है यार, इसको सॉल्व कैसे किया जाए, वो भी यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करने के लिए अब चूंकि हमें एक रिजल्ट चाहिए किसमें, एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट में, तो हम एक क्या काम कर सकते हैं, अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है म्यूटेबल का। हमने एक एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट बना लिया, हमने एक एरे लिस्ट का क्या बना लिया, एरे लिस्ट। ठीक है, और हमने क्या बना लिया, हमने कहा इंटीजर वैल्यू को होल्ड करेगा, इसका नाम दे दिया रिजल्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, हमने बना दिया। ठीक, अब एक और क्या बना लिया, क्योंकि ये जो इनपुट है ना, इस इनपुट को एरे की बजाय आप एरे लिस्ट में कन्वर्ट कर लीजिए। क्यों, अगर आप इनपुट में रखेंगे तो आपको, जैसे एरे में रखेंगे तो आपको बाद में मैनिपुलेशन में दिक्कत होगी, जैसे हमें 0 वाले एलिमेंट को हटाना होगा, तो ये सब एरे में आपको बार बार मैनुअल करना पड़ेगा। तो अगर एरे लिस्ट में हम कर लेंगे तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। तो हमने कहा एरे लिस्ट, कैसा एरे लिस्ट हमने बनाया, इंटीजर टाइप का। यहाँ पर हमने कहा इनपुट और न्यू एरे लिस्ट हमने बना दिया यहाँ पर, और हमने कहा कि इसके अंदर क्या पास कर देना है, एक लूप चला दिया कि फॉर आई एन टी आई इक्वल टू 0, आई लेस देन कितना, नम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। तो हमने कहा भाई ऐसा करो कि इनपुट डॉट ऐड, इनपुट के अंदर ऐड कर दो किसको, नम्स ऑफ आई को। तो जो इनपुट की सारी वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब इनपुट तो आपके पास आ गया, अब आपके पास क्या चाहिए था, आपके पास चाहिए था आउटपुट। तो आउटपुट के लिए क्या करिए, यहाँ भी एक एरे लिस्ट बना लीजिए। एरे लिस्ट आपने कहा कैसी, इंटीजर टाइप की। ठीक है, यहाँ पे इनपुट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, ये बना लिया आपने। अब एक फंक्शन बना लीजिए सॉल्व, सॉल्व के अंदर पास कर दीजिए इनपुट, आउटपुट और रिजल्ट। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट वो रिजल्ट है जो रिटर्न करेगा, एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट में आएगा ना आपका। तो रिजल्ट चूंकि ये म्यूटेबल होता है, इसका मतलब फंक्शन के अंदर जो भी रिजल्ट के अंदर वैल्यू आएगी, वो फंक्शन के अंदर जो भी रिजल्ट की वैल्यू चेंज होगी वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी, और जब रिफ्लेक्ट होगी तो आपने कहा था कि इस रिजल्ट को यहाँ पर रिटर्न कर देना। ठीक है, लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि हमें अब इस फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। तो आप आ जाइए यहाँ पे ऊपर, आपने कहा कि पब्लिक
क्या स्टैटिक फंक्शन का नाम क्या है सॉल्व। आपने क्या किया, एक एरे लिस्ट बना दिया, एरे लिस्ट बना दिया इंटीजर टाइप का, और आपने एक बना दिया इनपुट, एक एरे लिस्ट बन गया इंटीजर टाइप का, और ये बन गया आपका आउटपुट। और एक बनेगा एरे लिस्ट का एरे लिस्ट, एरे लिस्ट का एरे लिस्ट किस टाइप का, ये इंटीजर होल्ड करेगा, इसका नाम क्या है रिजल्ट। तो आपको पता है कि चूंकि जावा में थोड़ा सिंटैक्टिकली हैवी चीजें होती हैं तो ये थोड़ा हैवी होगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि हम लोगों ने क्या देखा था। अब यहाँ पे आपको एक बार थोड़ा सा देखिए कि जब इनपुट ब्लैंक हो गया था तो हमारा आउटपुट आ रहा था। दो बातें थी, एक तो इनपुट जब ब्लैंक हो तब हमारा आउटपुट आए, एक दूसरा ये था कि डुप्लीकेट अलाउड नहीं है ना। तो कैसे कर सकते हैं हम इसको, इस तरीके से कर सकते हैं कि हमने कहा कि अगर इनपुट डॉट लेंथ, ठीक है, या इनपुट डॉट साइज इज इक्वल टू 0, है ना, तो इसका मतलब इनपुट की साइज खत्म हो गई। और इसके साथ एक और चीज हमने कहा कि अगर चेक करें कि रिजल्ट डॉट कंटेंस, एक फंक्शन होता है कंटेंस जो चेक करता है कि किसी भी एरे लिस्ट के अंदर कोई वैल्यू है कि नहीं। तो हमने कहा कि रिजल्ट डॉट कंटेंस आउटपुट, मतलब जो आउटपुट आ रहा है अगर वो पहले से है तो नहीं प्रिंट करना है। तो हमने कहा नॉट, नॉट का मतलब कि रिजल्ट डॉट कंटेंस ओपी, मतलब अगर नहीं है तो, ठीक है, अगर है तो क्या देगा ट्रू, तो ट्रू दे देगा तो इसका मतलब कंडीशन हो जाएगी नॉट, मतलब फॉल्स, मतलब ये नहीं करना है। इसका मतलब कि जब आउटपुट नहीं हो तभी क्या करना है, हमने कहा रिजल्ट डॉट ऐड करना है। किसको ऐड करना है, न्यू, हमने कहा एरे लिस्ट, किसको, आउटपुट को ऐड कर देना है। ठीक, तो आउटपुट के अंदर ऐड कर देना है और फिर हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे इसको कर दिया रिटर्न। ठीक है, तो ये जो आपने यहाँ पर ऐड करने की बात करी। अब बात कर रहे हैं क्या, अब बात यहाँ पे कर रहे हैं कि एक बार लेंगे और एक बार छोड़ेंगे। तो जाहिर सी बात हम इसके लिए दो वेरिएबल्स लेते थे, आप भी यहाँ पे दो वेरिएबल बना लीजिए। तो आपने यहाँ पे बनाया एरे लिस्ट, ठीक है, आपने कहा इंटीजर टाइप का, इंटीजर टाइप का, और इसका नाम क्या किया, हमने नाम किया नॉट पिक, और नॉट पिक हमने कहा न्यू एरे लिस्ट। और एरे लिस्ट को आप ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं और यहाँ पे पास कर दीजिए क्या आउटपुट, मतलब जब नहीं पिक करते थे तो भी तो आउटपुट को ही लेते थे ना, पिछले आउटपुट को ले लेते थे। और उसी तरीके से हम लोग क्या बनाएंगे, एक और बनाएंगे एरे लिस्ट, किस तरह का, इंटीजर टाइप का, इसका नाम क्या दे दिया पिक, और पिक के अंदर क्या किया न्यू एरे लिस्ट, हमने एक नई एरे लिस्ट बनाया और इस बार इसके अंदर क्या पास कर दिया, इस बार इसके अंदर हमने फिर से आउटपुट को पास कर दिया। लेकिन पिछले आउटपुट के साथ साथ हम क्या करते थे, इनपुट का जीरो भी इसके अंदर होल्ड करते थे। तो हमने कहा पिक इक्वल टू क्या हो जाएगा, पिक डॉट ऐड क्या हो जाएगा, हमने कहा कि जो हमारा इनपुट है तो इनपुट का जीरो, तो इनपुट डॉट गेट जीरो, तो जीरो को गेट करके वहां पे ऐड कर दो। और इसी के साथ साथ इनपुट से उस वाले को क्या कर देते थे, रिमूव कर देते। तो हमने कहा इनपुट डॉट रिमूव, इनपुट से रिमूव कर दो किसको, जीरो वाली वैल्यू को, यही तो करते थे ना हम लोग। अब क्या करते, चूंकि हमारे पास दो चॉइस थी, एक बार नॉट पिक की एक बार पिक की, तो हम लोग क्या करते थे, हम सॉल्व फंक्शन को कॉल किया और इनपुट को, हम इनपुट का रेफरेंस अलग मेमोरी पास करते थे। तो हम कैसे पास करेंगे, न्यू एरे लिस्ट, और हमने क्या किसको पास कर दिया, हमने पास कर दिया इनपुट, क्योंकि अगर हम सेम मेमोरी रेफरेंस पास करेंगे तो कॉपी बन जाएगी, इसलिए हम एक अलग मेमोरी रेफरेंस पास करते हैं कि हर कॉल में अलग अलग मेमोरी जाए। ठीक है, यहाँ पे म्यूटेबल इम्यूटेबल का कंसेप्ट अप्लाई होगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू एरे लिस्ट इनपुट आपने पास कर दिया, और क्या पास कर दिया आपने, आउटपुट को पास कर दिया आपने, और उसके बाद आपने क्या कर दिया, यहाँ पर आपने रिजल्ट को पास कर दिया। ठीक है, तो एक बार, अच्छा इनपुट नहीं था, यहाँ पे क्या था ना, अच्छा सॉरी यहाँ पे था इनपुट और यहाँ पे क्या था, यहाँ था नॉट पिक, मतलब यहाँ पे जो नहीं पिक करेंगे तब। ठीक है, और दूसरी कॉल किसकी थी, दूसरी कॉल थी पिक की, मतलब एरे लिस्ट के अंदर हमने क्या किया, इनपुट और पिक कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम, आप देख सकते हैं यहाँ पर बन गया है। हालांकि ये सारे टेस्ट केस नहीं पास करेगा क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस यूज कर रहे हैं, तो कुछ टेस्ट केस फेल हो जाएंगे जिसको हम लोग पास करेंगे बैक ट्रैकिंग में। तो आइए एक बार इसको पहले करके देखा जाए कि क्या सब कुछ सही है। अगर सब कुछ सही है तो फिर हम लोग यहाँ पर इसको सबमिट करके देखेंगे। यहाँ पर कुछ मैंने एरर कर दिया है, क्या है, ये कह रहा है कि इनवैलिड मेथड डिक्लेरेशन रिटर्न टाइप रिक्वायर्ड पब्लिक स्टैटिक, अच्छा मुझे यहाँ पे वाइड लिखना चाहिए था जो मैंने नहीं लिखा। ठीक है, अब यहाँ पर आप कंपाइल कर लीजिए और देखिए आप इसको,
अच्छा, ये कह रहा है वेरिएबल आईपी इज ऑलरेडी डिफाइन, यहाँ पे आईपी नहीं करना चाहिए था, ये तो आईपी हमने कर लिया, यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए था, यहाँ पे हमें ओपी करना चाहिए था ना, आउटपुट के लिए हम लोग यहाँ डिफाइन कर रहे थे। तो इस फिर से हमने इसको चेक किया, यहाँ पे देखिए सेम आउटपुट जनरेट हो रहा है, अगर आप ऊपर और नीचे देखें तो सेम आउटपुट आपको मिल रहा है। अगर आप इसको सबमिट करेंगे तो सारे टेस्ट केस तो नहीं पास होंगे, लेकिन आपके मैक्सिमम टेस्ट केस पास हो जाएंगे। सारे टेस्ट केस पास करने के लिए हमको इसका बैक ट्रैकिंग वाला सोल्यूशन समझना पड़ेगा, जो थोड़ा आगे चल के हम लोग यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 1195 टेस्ट केसेस पास हो गए, जो अभी के लिए ठीक है, क्योंकि हमने अभी शुरुआत करी है। बाद में जब हम बैक ट्रैकिंग से इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो सारे टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेसेस ले लिया, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा टेस्ट केस पास नहीं हो रहा है। तो इसको अपने से करने की कोशिश करिए। मुझे विश्वास है कि आपको एक अंदाजा मिलेगा कि ऑनलाइन पोर्टल्स पे किस तरीके से प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे, क्योंकि वहाँ पे अप्रोच करना एकदम अलग होता है। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।